हाय एवरीवन। तो आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आने ही वाला है और आपके पास सिर्फ 20 से 25 दिन बच गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इन 20 से 25 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और यही जो 20 से 25 दिन की आपकी तैयारी जो है यही आपके मार्क्स को डिसाइड करेगी कि जो आपके बोर्ड में मार्क्स आने वाले हैं वो कितने आएंगे, किस तरीके से आएंगे। ये 20 से 25 दिन ही आपको डिसाइड करके बताएगा। तो जो ये 20 से 25 दिन है, इन 20 से 25 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी करें उसी बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि आप किस तरीके से आप इन 20 से 25 दिनों में तैयारी करें कि आपके जो मार्क्स वो इंक्रीज हो पाए। तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो वो सब तरीके क्या है जिस तरीके से आप 100 स्कोर कर पाए, 95 प्लस स्कोर कर पाए। क्योंकि जो ये 20 से 25 दिनों है, 20 से 25 दिन जो है ये डिसाइड करता है कि जो आपके मार्क्स आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे। अगर आपने इन 20 से 25 दिनों को लाइटली लिया है तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आप इन 20 से 25 दिनों में पढ़कर बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर पाए, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। बस आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपकी जो थ्योरी है, उनको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। और वो भी इन 20 से 25 दिनों में आराम से हो सकता है, आपको कुछ पैटर्न फॉलो करके। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो आपके जो एग्जाम है, जो बोर्ड के एग्जाम है, किस तरीके से आप उनके लिए तैयारी करें कि जो आपका मार्क्स है वो बहुत ही अच्छा आ पाए, या फिर जो आपके मार्क्स है वो इंक्रीज हो पाए। तो उसके लिए हमने कुछ टिप्स बनाए हैं कि आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया है, पहला चीज जो है वो टाइम मैनेजमेंट है और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब मैंने इनको क्यों रखा है? इनको इसलिए रखा है क्योंकि आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम 3 घंटे का होने वाला है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलेगा और कम टाइम भी नहीं मिलेगा। तो 3 घंटे में आपको पेपर लिखने का मौका मिलेगा। तो वो 3 घंटे जो है आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, और वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप हो सकता है 2 घंटे में खत्म कर दें अपने एग्जाम को। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आते होंगे या फिर आपको क्वेश्चन आते भी हैं लेकिन आप बहुत स्लो कर रहे हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता, आप किस तरीके से आप बहुत स्लो कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। और टाइम मैनेजमेंट कब होगा? टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, या फिर आप एक टेस्ट सीरीज में बैठे हुए हैं, आप वहां पर टेस्ट दे रहे हैं, आपको 3 घंटे का एक माहौल मिलेगा। उस माहौल में आप किस तरीके से पेपर दे पा रहे हैं, पेपर कर पा रहे हैं, वो चीज आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसके बाद आता है कि आपने जो टेस्ट सीरीज कोई भी ले रखा है या फिर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रखे हैं, तो आप घर पे भी बैठ करके क्या आप प्रिपरेशन करते ही होंगे। और आप 3 घंटे का टेस्ट, हर एक आप सैंपल पेपर खरीद सकते हैं और सैंपल पेपर में आपको बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर में क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर टाइप के ही, वैसे ही सिमिलर टाइप के आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। आप उन एक टेस्ट पेपर को लेकर के एक दिन सॉल्व करें और आप देखें कि कितना टाइम ले रहे हैं। आप वहां पर देखें कि आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 3 घंटे के अंदर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके रीजन क्या है, आप वो भी नोट करें कि क्यों नहीं हो पाया, क्या रीजन रह गई, क्या कमियां रह गई कि हम नहीं कर पाए। और आपने जिस तरीके से टाइम मैनेज किया था आप उसको थोड़ा चेंज करें और फिर एक बार दूसरे तरीके से फिर एक बार पेपर दें और फिर उसमें भी देखें क्या क्या दिक्कत आ रही है और किस तरीके से आप सुधार कर पा रहे हैं। तो आपको वहां पर पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस मैनेजमेंट आप, क्योंकि 20 से 25 दिन रह गया है और जो बोर्ड का एग्जाम है कहीं ना कहीं सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मार्क्स है वो कम ना आ जाए इस चक्कर में बच्चों के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, पहले नहीं पढ़े होते हैं, बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े होते हैं, तो अब एग्जाम आने वाला है, उनको थोड़ा डर लगने लगता है कि भाई अब नंबर नहीं आए तो क्या होगा। तो वो चीजें हमें नहीं सोचना है, हमें स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है कि चलो कोई नहीं हुआ तो हम आज से ही करते हैं। लेकिन क्योंकि ये 20 से 25 दिन बहुत ज्यादा इनफ होते हैं आपके किसी भी प्रिपरेशन के लिए, तो आप कोई भी प्रिपरेशन इन 25 दिनों के अंदर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। बस आपको कुछ टिप्स अपनाने पड़ेंगे, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा अपने हैबिट को। तो आप उन हैबिट को चेंज करके आप आसानी से उस जो भी सब्जेक्ट में या फिर जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है या फिर आपका तैयारी जो नहीं हुआ बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, उनको तैयार कर सकते हैं।
स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने बात कर लिया, टाइम मैनेजमेंट बात कर लिया। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से सब कुछ करना चाहिए। तो पहली चीज जो हमने रखा है, इसमें रखा है रिवाइज ऑल द कंसेप्ट। अब रिवाइज ऑल द कंसेप्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जिनका हो गया है, जिन बच्चों का पेपर मतलब जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आप अब तक सबके जो सिलेबस होंगे वो कंप्लीट हो चुके होंगे बोर्ड एग्जाम के। तो जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि जो आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अगर आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू स्कोर मच मोर। तो स्कोर करने के लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक थ्योरी की भी बात करें तो आपने एक चीज जो अगर पढ़ लिया है तो अगर आप उनको 7 दिन के बाद रिवाइज नहीं करते तो आप भूल जाएंगे। 7-8 दिन के बाद अगर आप रिवाइज नहीं करते तो आप भूल जाएंगे। और यही थ्योरी के हिसाब से आपको बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवीजन से आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपको वो कंसेप्ट तो आता ही है, प्लस कुछ आप नया भी सीखेंगे उसमें। जरूरी नहीं है कि आप बार बार वही रिवाइज करें, आपको नया भी सीखने को मिलेगा। दूसरा चीज है सैंपल पेपर। अब मैं सैंपल पेपर क्यों लिख रहा हूँ? सैंपल पेपर लिखने का मतलब है कि आपको एक सैंपल पेपर से एक आइडिया मिलता है कि जो आपका एग्जाम आने वाला है, जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे। तो आप सैंपल पेपर एक ले सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आपको मिलता है तो आप वहां से भी ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और आप उन्हीं सैंपल पेपर से आप अपने टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करूं कि जो मेरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाए इन 3 घंटों के भीतर। क्योंकि 3 घंटे जो है यही 3 घंटे हैं और वो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स को डिसाइड करते हैं बोर्ड में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप गए 3 घंटे में आपका पेपर आधा ही हुआ है और आधा छूट गया। तो ये जो आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है उसको डिक्रीज कर देगा और आपको भी पता है मार्क्स कम आएंगे तो दिक्कत तो होने ही वाली है। ठीक है। दूसरा चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जो पैटर्न होता है आपको पता है कि जो पैटर्न होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े बहुत पिछले क्वेश्चन पेपर की तरह ही मिलता जुलता ही आता रहता है। मतलब अगर पिछले साल के देखें क्वेश्चन पेपर तो कहीं ना कहीं उससे ही मिला जुला क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा चेंज होगा, लेकिन जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं उस टॉपिक से आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम टॉपिक से ही आ रहा है, बस जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद है आप टॉपर के आंसर शीट भी देख सकते हैं। टॉपर के आंसर शीट देखने से क्या प्रॉफिट होगा इसकी बात करते हैं। तो देखो, टॉपर जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो आप वहां पर ये पता लगा पाएंगे कि जो टॉपर ने क्वेश्चंस लिखे, जो सॉल्यूशन लिखे हैं वो किस तरीके से लिखे हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। उन्होंने जो स्पेस है वो कितना दिया है, उन्होंने कैसा लिखा है, वो सारी चीजें आपको वहां पर एनालाइज करने का आपको मौका मिलेगा। आप वहां पर देख पाएंगे कि जो टॉपर है वो किस तरीके से इन सब चीजों को, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही वो किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छा दिखा पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। वो चीज आपको वहां पर देखने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकती हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप इन तरीकों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20 से 25 दिन है और इन 20 से 25 दिनों में आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आप 95 प्लस स्कोर तो आराम से कर सकते हैं, आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं। और आपको बस एक ही चीज की जरूरत है और वो है आपके जो हैबिट है उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप अपने हैबिट को चेंज कर लेते हैं तो। और आप इन सब स्ट्रेटजीज को अपना करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे और इन बोर्ड एग्जाम को आराम से फोड़ पाएंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।